मॉर्निंग बच्चों। अवकलज की दर। कुछ बच्चों ने एक आध कहा कि सर ये एक्सरसाइज नहीं हुआ, दो चार एक्सरसाइज। देखो बेटा, जो डिफरेंशिएशन की टॉपिक्स होती हैं वो सारी टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया है। आप अपने बुक से क्वेश्चन करिए, आपको जो क्वेश्चन नहीं आता है उनसे पूछिए, और बाकी अब धीरे धीरे सिलेबस को मूव कराना है। तो अवकलज की दर में आइए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। मान लीजिए, माना समबाहु त्रिभुज की भुजा x सेंटीमीटर है, तो dx/dt भुजा का समय के सापेक्ष परिवर्तन कितना है? 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ये दिया हुआ है। उसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि भुजा की लंबाई 10 मीटर है। 10 मीटर, ये 3 मीटर है, सेंटीमीटर के बजाय मीटर। चलिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल A बराबर क्या होता है? करड़ी में 3/4 गुणे भुजा का वर्ग। ये समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है। अगर हम t के सापेक्ष इसको डिफरेंशिएट करें dA/dt, तो करड़ी में 3/4 गुणे 2x इंटू dx/dt हो जाएगा। dx/dt का मान हमें प्राप्त है, इसको क्रॉस करिए, x गुणे 3, तो 3 करड़ी में 3/2x वर्ग सेंटीमीटर, सॉरी वर्ग मीटर प्रति सेकेंड। भुजा की लंबाई 10 मीटर ऑलरेडी दी गई है, तो हम 10 मीटर पर फिर निकालेंगे dA/dt का मान। x बराबर 10 के लिए 3 करड़ी में 3/2 गुणे 10 वर्ग मीटर प्रति मिनट प्रति सेकेंड। 2 × 10, 5 × में 15 वर्ग सेंटीमीटर वर्ग मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका देखिए आंसर है। यानी भुजा का समय के सापेक्ष परिवर्तन दिया है, क्षेत्रफल का समय के सापेक्ष परिवर्तन पूछा गया है। तो इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 7 को करेंगे। और आगे आते हैं प्रश्न नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9, हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो अगर त्रिज्या को हम मान ले r, तो dr/dt का मान 0.5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड ये ज्ञात है। इसका आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो ये जो प्रश्न नंबर 9 में हवा की बुलबुला कैसा होता है? गोलाकार होता है, और गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। अब आप t के सापेक्ष इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dV/dt 4/3 पाई और r³ का 3r² और r का dr/dt हो जाएगा। dr/dt की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, 3 चौक काट दीजिए, 4πr² इंटू 0.5, यह आ जाएगा घन सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। 4 का गुणा 4×20 यानी 2πr² घन सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। अब r की वैल्यू रखिए। हमको ये परिवर्तन तब चाहिए जब r का मान 1 सेंटीमीटर है। dV/dt है r = 1 के लिए
2 पाई इंटू 1 स्क्वायर घन सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, यानी 2 पाई घन सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ये आपका परिवर्तन की दर हो गया। ये इस तरह ये प्रश्न नंबर 9 था। आइए प्रश्न नंबर 10 भी देखते हैं। अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसका आधार भी है, ये मान लीजिए समद्विबाहु त्रिभुज है एक ABC और इसका आधार भी दिया हुआ है। दोनों समान भुजाएं 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही हैं। अगर मैं समान भुजाओं को x मान लूं, x, तो इनका समय के सापेक्ष परिवर्तन दिया है। माना समबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC बराबर x, इसलिए dx बाई dt का मान दिया हुआ है, घट रही है, इसलिए ऋणात्मक सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। बच्चों कल मैंने बताया था कि यह परिवर्तन दो तरह का होता है, धनात्मक ऋणात्मक। अगर किसी भौतिक राशि में किसी भौतिक राशि के सापेक्ष परिवर्तन बढ़ रहा हो तो वो धनात्मक परिवर्तन होता है, और यदि घट रहा हो तो ऋणात्मक परिवर्तन होता है। और इस प्रश्न में देखिए दोनों समान भुजाएं 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही हैं, इसलिए मैंने इनको ऋण कर दिया। अब आइए एक लंब डाल देते हैं ऐसे, AD परपेंडिकुलर BC, इसलिए BD का मान हो जाएगा B/2। अब हम AD का मान निकालेंगे। समकोण त्रिभुज ADB से AD की वैल्यू आएगी √(x² माइनस B/2 का वर्ग, x² माइनस B²/4। ये B/2 हो जाएगा यहां से। समबाहु त्रिभुज की शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब आधार को समद्विभाजित करता है। AD मिल गया, आधार हमको मिला है, इसलिए अब क्षेत्रफल निकालेंगे। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये देखिए, अब हम इसका t के सापेक्ष निकालेंगे परिवर्तन। da बाई dt 1/2 गुणे b गुणे 1/2 x² माइनस, जिन बच्चों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा उनको अच्छे से आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा कांस्टेंट, इंटू dx बाई dt। ये 2 और 2 कैंसिल हुआ, और ये x और b यानी bx/2 नीचे है, और इसको लाएंगे तो रूट में x² माइनस B²/4 इंटू dx बाई dt का मान ऑलरेडी 3 है। अब ये हो गया वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। प्रश्न है, यह परिवर्तन तब चाहिए जब ये समान भुजाएं आधार के बराबर हो जाएं, यानी x बराबर b हो जाए। तो da बाई dt का मान हमको तब चाहिए जब x बराबर b हो। तो b गुणे b, जहां जहां x है वहां आप b रखें, B² माइनस B²/4 गुणे -3 वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। 4B² माइनस B² 3B²/4, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2B² का b, यानी ये हो गया B²/2 √3 इंटू B/2। तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, यानी 1/√3b वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ये है प्रश्न नंबर आपका
10 कुछ छूटा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई और 2x स्क्वायर माइनस √3b सेंटीमीटर स्क्वायर b कांस्टेंट 1/2 x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू डी डी एक्स आप ये हो गया। हाँ ये देखिए छूट गया है, ये देखिए छूटा है -3 तो ये बेटा -3 हो जाएगा और जब इसको काट दोगे ना तो -√3b आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। यानी इसका क्षेत्रफल माइनस करने में 3 यानी माइनस केवल ये दर्शाता है कि वो घट रहा है, इसका प्रभाव केवल इतना है। यानी क्षेत्रफल करने में 3b वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रहा है। अर्थात आप लिख सकते हैं अर्थात क्षेत्रफल करने में 3b वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रहा है। यह है आपका आंसर प्रश्न। इस प्रकार आप काफी कुछ क्वेश्चंस अब कर सकते हैं। 12वां क्वेश्चन देखिए, एक घन का आयतन अचर दर से बढ़ रहा है। सिद्ध कीजिए इसके पृष्ठ के बढ़ने की दर इसकी भुजा की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये क्वेश्चन भी कुछ मैंने ऐसा एक सवाल था बताया था, क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। घन है, मान लीजिए आयतन v है, तो dv/dt का मान दिया हुआ है, अचर दर से बढ़ रहा है। मान लीजिए वो अचर दर क्या है k, माना घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। प्रश्नानुसार सिद्ध कीजिए कि इसका पृष्ठ, घन का पृष्ठ क्या होता है 6 गुणे भुजा का वर्ग। मान लीजिए भुजा x है तो इसका पृष्ठ 6x स्क्वायर होगा। हमने s से इंडिकेट किया, t के सापेक्ष डिफरेंशिएट कीजिए। चलिए एक लाइन और थोड़ा सा, आयतन चूंकि घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब और t के सापेक्ष करेंगे तो dv/dt इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू dx/dt आ जाएगा। ये कि हमको मालूम है dx/dt भाग दे देंगे तो k/3x स्क्वायर, ये dx/dt की वैल्यू आ गई, छोड़ दीजिए। अब अपने पृष्ठ पर आइए, 6 गुणे भुजा का वर्ग, फिर t के सापेक्ष आप करिए ds/dt, 6 गुणे 2x इंटू एक्स का dx/dt आ जाएगा 12x गुणे dx/dt की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं k/3x स्क्वायर, 3 चौका 12 यानी 4k गुणे 1/x ये मिला। ये एक अचर पद है। देखिए अगर इस अचर पद को हम समाप्त करें तो जो इसका संबंध बनेगा वो 1/x का बनेगा, अर्थात पृष्ठ का परिवर्तन उसकी भुजा के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इस प्रकार बच्चों आप काफी कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। और
एक प्रश्न बच्चों और आइए करते हैं। प्रश्न नंबर 14 जो मैं पढ़ रहा था, क्वेश्चन ठीक ठाक है, एक नए तरह का है, आप आगे बढ़ें। प्रश्न नंबर 14 है, 5 मीटर लंबी सीढ़ी का एक सिरा क्षैतिज फर्श पर तथा दूसरा ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिका है। ये मान लीजिए दीवार है और ये फर्श है, यहाँ से एक सीढ़ी लगी हुई है। मैं आपको डायग्नोस करता हूं, आप करिएगा, करके भेजिएगा हमको, होमवर्क दे रहा हूं। सीढ़ी का ऊपरा सिरा 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से नीचे फिसलता है। देखो जब आप इसको नीचे खींचा, इसको इधर ले जाओगे तो ये नीचे आएगा। तो अगर हम इसको y मान लें और इसे x मान लें तो हमें y की वैल्यू दी गई है, dy/dt का मान दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर की दर से नीचे फिसलता है तो -10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ये नीचे आ रहा है, घट रहा है। ज्ञात कीजिए सीढ़ी तथा फर्श के बीच के कोण का किस परिवर्तन होगा जबकि निचला सिरा दीवार से 2 सेंटीमीटर। ये कोण का परिवर्तन पूछा जा रहा है। अब आप ध्यान से देखिए, जैसे जैसे ये नीचे आएगा और ये दूरी जाएगी वैसे वैसे ये कोण घटेगा। यानी हमको चाहिए थीटा अगर है तो डी थीटा बाई डी टी चाहिए हमको। क्या चाहिए? डी थीटा बाई डी टी। तो अब जरा देखिए, tan थीटा की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो y अपान क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। और यहां से y इक्वल टू, और सीढ़ी की लंबाई तो दी नहीं गई है, 5 मीटर लंबी सीढ़ी दी गई है भाई, ये 5 मीटर है। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, यानी 2x प्लस 2y dy/dx इक्वल टू आ जाएगा 0, या x प्लस वाई dy/dx इक्वल टू आ गया 0। राउंड dy, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। टू एक्स dx/dt t के सापेक्ष प्लस 2y dy/dt इक्वल टू 0, x dx/dt प्लस y dy/dt इक्वल टू 0। dy/dt का मान हमको प्राप्त है x और एक काम करते हैं, थोड़ा और चेंज करते हैं, क्योंकि चाहिए हमको थीटा का। x का अगर यहाँ से मान निकालें तो y से थीटा आ जाएगा, और यहाँ पर रख दें तो आ जाएगा y स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, यानी आ गया आपका y स्क्वायर। चलिए y स्क्वायर कॉमन, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 25। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो y स्क्वायर टू सेक थीटा इंटू सेक थीटा का सेक थीटा tan थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, ये हुआ, प्लस 1 का 0 हुआ, प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू 2y इंटू dy/dt बराबर हो गया 0। मैंने दो फलनों के गुणनफल का कॉन्सेप्ट यूज किया, तो y स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू 2y dy/dt का मान -10 बराबर 0। तो यहाँ y है और यहाँ y स्क्वायर है, y से अगर डिवाइड करते हम तो y की वैल्यू 2 सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी
माइनस आ जाएगा 10 दूनी 20, 20 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आ गया। अब बच्चों ध्यान से देखना, x की वैल्यू 2 दी गई है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। x का मान अगर 2 है तो 2 दूनी 4, वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 4 इक्वल टू 21। देखिए इस तरह x और y दोनों की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो और सेक थीटा, टेन थीटा, ये जितने हैं पहले आप x और y में संबंधों के द्वारा इसको एलिमिनेट करके और x y की वैल्यू रख लीजिए। जैसे आप पक्षांतर करेंगे तो डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू कितनी आएगी, 220 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपान कितना आ जाएगा, ये पूरा का पूरा सिस्टम है इतना, यानी वाई स्क्वायर वाई इंटू 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा, ये आएगा। 2 से भाग दे दीजिए 10 आ जाएगा। और देखिए टेन थीटा की वैल्यू आई अपान एक्स ऑलरेडी है, सेक स्क्वायर थीटा को रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करके फिर टेन का मान रख के सब एक्स वाई में जब कन्वर्ट हो जाए तो वाई का मान यहां से, एक्स का मान 2, सारी वैल्यू उठा के रख देंगे तो डी थीटा बाई डी टी का मान मिल जाएगा। तो आप होमवर्क करिएगा, आ जाएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो मैं कल सॉल्व करके दूंगा। तो आज के लिए यहीं पर क्लास ब्रेक करता हूँ, फिर कल आगे। थैंक यू।